माइक बंद करो। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। ये जो गीता का दूसरा अध्याय का और 20वां सूत्र है, इसमें ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, न जायते भ्रमते वा कश्चिन्ना नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते भ्रमते वा कदाचिन न अयं भूत्वा भविता न वा भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम यानी यह आत्मा, कदाचिन यानी किसी भी काल में, न यानी न तो, जायते यानी जन्मता है, वा और न भ्रमते मरता ही है, वा तथा न यह भूया यानी भूतवा यानी उत्पन्न होकर, भूयः यानी फिर, भविता यानी होने वाला है, क्योंकि अयम यानी यह, अजह अजन्मा, नित्य यानी शाश्वत, सनातना और हमेशा रहने वाला, पुरातन है, सबसे पुराना है, शरीर मतलब शरीर के, हन्य माने अन्य मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो यह जो श्लोक है, इसमें आत्मा के विषय में और भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो शरीर के 6 विकारों से परे है, और यह जो अपना आत्मा है, इसके बारे में अर्जुन को अच्छे से ज्ञान करा के, आत्मा ज्ञान करा के भगवान फिर अर्जुन को युद्ध में उतारेंगे, ताकि अर्जुन बिल्कुल निर्भय होकर बिना टेंशन के युद्ध कर सके। जिसको स्वरूप का बोध नहीं होता, उसको छोटी छोटी सांसारिक चीजें भी टेंशन में डाल देती हैं, लेकिन जो स्वरूप का बोध प्राप्त किया हुआ रहता है, उसको बड़े बड़े तनाव भी परेशान नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को इस बारे में बता रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है श्री कृष्ण बहुत बड़े सद्गुरु हैं, और अर्जुन बहुत अच्छे शिष्य, बहुत प्रिय शिष्य हैं। तो उनको जब भगवान देशना दे रहे हैं तो आत्म तत्व का ज्ञान करा रहे हैं। और आत्म तत्व का ज्ञान क्यों करा रहे हैं? ताकि अर्जुन को जन्म मरण से मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर, पहली बात तो है कि महाभारत का युद्ध होगा तो उसके अंदर तो अर्जुन को इतना समय मिलेगा नहीं, इतना ज्यादा व्यस्त और इतना ज्यादा उसमें गुंताड़ेबाजी में रहेगा, किसको कैसे मानना है, किसको क्या करना है, तो वो तो ज्ञान तो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद उनको भगवान को मालूम है कि ये खुशी में इतने ज्यादा डूब जाएंगे कि फिर किसी की सुनने वाले हैं नहीं है। तो सही समय पर सही काम करना ये सद्गुरु का लक्षण भी होता है। इसलिए कई बार जब सद्गुरु कहते हैं तो आपको सद्गुरु की बात को इसलिए मानना चाहिए कि सद्गुरु को मालूम है कि कौन सी चीज का कब सही समय है। तो अब वो जो है हमारे जो लोग हैं, संसारी लोग हैं, वो ये बात करते रहते हैं कि भाई अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो तुम जीवन जियो, अभी शादी ब्याह करो, अभी तो तुम जो है बाल बच्चे पैदा करो, फिर 50 साल की आयु में तुम वानप्रस्थ में चले जाना और संन्यास ले लेना बाद में। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। क्या कितने लोग ऐसे हैं जो 50 साल की आयु के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, और कितने लोग हैं जो संन्यास लेते हैं, मर के खट के सड़ के घड़ी में मर जाते हैं, ना वानप्रस्थ में जाते हैं ना संन्यास ले पाते हैं। ये तो आदमी को टालने की बात है।
और यही कारण है कि आदमी मूर्खता और मूढ़ता में ऐसा फंसा रहता है। वो सोचता है कि यार पहले मैं पढ़ाई कर लूं, फिर अच्छी सी नौकरी कर लूं, फिर अच्छी सी लड़की से शादी कर लूं, फिर बच्चे पैदा कर लूं, अब ज्ञान तो कर लेंगे। तो उसकी जो प्रायोरिटी रहती है, उसकी जो प्राथमिकता होती है, तो वो जो प्राथमिकता उसकी होती है वो ऐसे कामों में होती है कि जैसे मूर्ख आदमी छलनी में दूध धोता है, उसको पता नहीं है कि दूध छलनी में होकर जमीन में जा रहा है, उसको दूध नहीं पिलेगा। ऐसे छेद वाली बाल्टी में, कई छेद वाली बाल्टी को नल के नीचे लगा के बैठे रहो, भाई ये बाल्टी भरेगी जब अपन कुछ अगला काम करेंगे। ऐसे तुम्हारी ये छेद वाली बाल्टी, संसार के काम कभी समाप्त होते नहीं है। हाँ, लेकिन तुम जरूर समाप्त हो जाते हो, तुम्हारा जीवन जरूर खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहला काम अगर कोई है तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर आत्मा ज्ञान को प्राप्त करके फिर तुम जियो संसार में, तो फिर तुम्हें मजा आएगा। अब तुम्हारे को क्या है कि तुमको नींद के अंदर गुलाब जामुन खा रहे हो तो तुमको क्या मजा आएगा? जाग के खाओ, कुछ भी काम करोगे फिर तुम जाग के परमात्मा में जाग जाओगे, आत्मा स्वरूप में जाग जाओगे। फिर तुम किसी से बात करोगे तो उससे जिससे भी बात करोगे उसको बड़ी शांति मिलेगी। पत्नी से प्रेम करोगे तो पत्नी को अच्छा लगेगा, माता पिता की सेवा करोगे तो माता पिता को अच्छा लगेगा। तुम कुछ भी काम करोगे फिर तुम्हारी काम में एक सौंदर्य आ जाएगा, एक पूर्णता आ जाएगी, एक समग्रता आ जाएगी, आपके काम में बहुत अच्छाई आ जाएगी, है ना। इसलिए जो मूढ़ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे अब ठीक है अपन फिर कर लेंगे, तो ये मूढ़ता जो है यही अज्ञान का परिचायक है। ये टालना सबसे जरूरी काम, सबसे वास्तविक काम, जिसके होने पर तुमको कुछ भी करने की फिर जरूरत नहीं बचती है। और सब कुछ करने के बाद अगर वो नहीं किया तो तुम्हारा ये हमेशा हमेशा का दुख कभी मिटता नहीं है। तो कैसे मूढ़ लोग इस दुनिया के हैं कि देख रहे हैं कि उनके आसपास के लोग रोज मर रहे हैं, रोज वो 1-2 दिन 4 दिन 15 दिन बाद एक शव यात्रा में जाते हैं, है ना। इसके बाद भी उनके मन में ये नहीं आता कि यार ये आदमी जो मर गया, ये जिंदगी में सब यही दौड़ भाग करता हुआ चला गया, अशांति में जन्मा था, अशांति के साथ चला गया। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, यह जो आत्मा है, इस आत्मा में तुम्हारे शरीर के जो 6 विकार हैं, जैसे जन्म लेना है पहला विकार है, वृद्धि को प्राप्त होना है ये दूसरा विकार है, जो जन्म लेता है वो वृद्धि को प्राप्त होता है। फिर तीसरा विकार है, इसमें युवा अवस्था, बाल्य अवस्था, वृद्धा अवस्था, ये अवस्था का विकार है इसमें। फिर इसमें जो चौथा विकार है ये है आगे का अवस्था का विकार है। इसके बाद इसका चौथा विकार है, इसमें क्लेश का विकार है, इसमें क्लेश होता है। आदमी जन्म लेता है, वो जो जन्म लेता है उसको क्लेश अवश्य होता है, उसको क्लेश होता है, ये क्लेश का विकार है। इसके बाद में 5वां विकार मूर्छा का है, जो जन्म लेता है उसको किसी न किसी रूप में मूर्छा अवश्य आती है, चाहे नींद की मूर्छा हो या जड़ता की मूर्छा हो या मूढ़ता की मूर्छा हो या मूर्खता की मूर्छा हो, या उस व्यक्ति को जो भी जन्म लेता है उसको मूर्छा आती है, और उसको जो जन्म लेता है उसको आखिरी एक विकार है कि मृत्यु आती है। तो ये जो 6 विकार हैं ये आत्मा में है नहीं। आत्मा क्या है? सच्चिदानंद है, उसमें ये होते नहीं हैं। न तो आत्मा जन्म लेता है, न कभी मरता है, न कोई बढ़ता है, न कभी घटता है, न कभी बुढ़ा होता है, न कभी मूर्छित होता है, न कभी मरता है। तो आत्मा में ये विकार है ही नहीं।
और जब कभी तुम आत्मा को जान लोगे तो ये आत्मा ही वास्तव में साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है ना। ये आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। और इस परमात्मा में यदि आप खड़े हो गए तो फिर आपको भी ये 6 विकारों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब आपको भी, आप में भी ये 6 विकार नहीं होंगे। तो न जायते भ्रमते व कदाचिन, यह आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और न म्रियते। म्रियते यानी मरता नहीं है। न जायते न म्रियते कदाचन, यह मरता नहीं है ना। तो ये तीनों जो काल हैं, तीनों कालों में यह आत्मा हमेशा से है और हमेशा था और हमेशा रहेगा। इसलिए इसको कहा गया है अजो नित्यः, यह नित्य है ना। और क्या कहा है इसके बारे में कि यह शाश्वत है, यानी इसका जो होना है वही होना है। बाकी सारी चीजों का होना मात्र भ्रांति है, माया का खेल है ना। अब इसके बारे में कहा है कि सनातन है। सनातन का मतलब प्राचीन नहीं होता। सनातन यदि इसका मतलब प्राचीन होता तो पुराणों कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सनातन का मतलब है कि संसार में जितने भी तन हैं, तन मतलब शरीर हैं, बॉडीज हैं, कीड़े की, मकोड़े की, चींटी की, काकरोच की, किसी की भी, संसार के अंदर बिल्ली, कुत्ता, हाथी, गधा, घोड़ा, पक्षी, मछली, मगर, जितने भी मेंढक, सांप, भालू, तीतर, बटेर, मनुष्य है ना, और प्रेत, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, राक्षस, और जितने भी मतलब शरीर हैं, जैसे इस लोक के शरीर या परलोक के शरीर, कितने भी शरीर हैं, इन सारे शरीरों में वही एक परमात्मा मात्र सना हुआ है। परमात्मा ही मौजूद है। सारे शरीरों में परमात्मा ही मौजूद है, यानी सब में वो तना मतलब जो है सना हुआ है। और आगे क्या कहते हैं, हाँ इसका एक उदाहरण और समझाऊं। जैसे देवियां आटा गूंथती हैं, पानी डाल डाल के आटा गूंथती हैं, आटे का पिंड बनाती हैं। तो जो आटा होता है उसमें कोई भी गोली उठाओ पानी मिल जाएगा, कण कण में पानी उसमें समा जाता है। ऐसे ये परमात्मा आपके कण कण में समाया है, इसलिए इसको कहते हैं सनातन। सारे तनों में ये सना हुआ है। आगे क्या कहते हैं, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। और ये पुराणो यानी पुराना है, यानी सीनियर है, इससे कोई सीनियर नहीं है, इससे ज्यादा कोई सीनियर नहीं है। इसके सामने सब जूनियर हैं। इसके सामने तो खैर जिसका ज्ञान होता है तो ये तो सब, अब कांटे से कांटा निकालने वाली बात है। अब पागल को ठीक करने के लिए सारी बातें ठीक से उसके हिसाब से की जाती हैं। ऐसे अज्ञान में जो लोग पागल हो गए हैं उन लोगों को ठीक करने के लिए यह भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है, यह गीता उनको परमात्मा के होश में जगा सकती है। तो पुराना का मतलब है कि यह सबसे पुरातन यानी प्राचीन है। और सारे शरीरों में मौजूद रहने के उपरांत भी, रहने के बाद भी, यह शरीर के मरने के साथ ही मरता नहीं है। क्यों कि जैसे एक रो ऑफ हाउसेस है, मकानों की कतार है, अगर बुलडोजर से उसको तोड़ दिया जाए तो मकानों की कतार बनने के पहले जो आकाश वहीं था, मकान के बनने पर भी उस वहीं है और मकान के टूटने पर भी वहीं रहना है। इसलिए शरीरों के मारे जाने पर और शरीरों के जन्म लेने पर, शरीरों के बढ़ने घटने पर यह आत्म तत्व बढ़ता घटता नहीं है। जैसे कोई बच्चा छोटा है, 1 दिन का है, छोटा बच्चा होता है, 2 महीने का होता है, कुछ बड़ा होता है, 10 महीने का होता है, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का। तो ऐसा नहीं है कि छोटा शरीर है उसमें एक आत्मा है, फिर उससे बड़ा हुआ उसमें 4 आत्मा हो गई, फिर 15 आत्मा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आत्म तत्व
किसी के शरीर के मरने से और जन्म लेने से बढ़ता घटता नहीं है। इसलिए यह सिर्फ ज्ञान स्वरूप है, यह बोध युक्त है, सब में होकर सबको जानने वाला है, यह सबका आधार है। अगर यह है तो ही ये शरीरों की भ्रांति है और सबका अधिष्ठान है। इसके होने से ही सबका होना संभव हुआ है। शरीर जड़ है, परमात्मा चैतन्य है और चेतना भी इसके सामने तुच्छ है, क्योंकि चेतना को भी है चेतना होने का गुण धर्म प्रदान करता है, सबके जीवन का आधार है। लेकिन सभी प्राणियों के शरीरों से यह असंबद्ध है, मतलब ये वहां से टच नहीं होता, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये जुड़ा नहीं है, असंबद्ध है, निर्लेप है। जैसे कि आकाश जल से निर्लेप है, आकाश गीला नहीं होता पानी छिड़कने से, ऐसे निर्लेप है। और शरीर के समस्त 6 विकारों से यूं मुक्त है। तो इसकी एक अच्छाई ये है कि आत्मा को जैसे ही तुमने जाना वैसे ही तुम आत्मा में रूपांतरित हो जाते हो। आत्मा नाम परमात्मा का समझना, अस्तित्व का समझना, सच्चिदानंद का समझना, परम भगवान जो हैं, भगवान के भी भगवान यदि कोई हैं तो वो ये आत्मा है तुम्हारा। तो तुरंत तुम इससे जिसको जानते ही तुम रूपांतरित हो जाते हो। लेकिन भ्रांति मत पकड़ लेना, तुम जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं आत्मा जानने के बाद। आत्मा को जानने के बाद आप मनुष्य तो रहते हैं लेकिन परमात्मा हो जाते हैं, तब आप में कोई विकार नहीं ठहरते हैं, तब आप बहुत अच्छी तरह से मस्त होकर जीवन जीते हैं, आनंदमय जीवन जीते हैं। तब आपको इंद्रियों के जो भोग आते हैं वो 1000 गुना आनंद देते हैं। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को किसी अच्छी नाचने वाली नृत्यांगना, कथक या जो है शास्त्रीय नृत्य वाली कलाकार का नृत्य दिखाने ले जाए तो मूर्ख बेवकूफ मुंह फाड़ के देखता रहेगा। यदि कोई उसका अच्छा जानकार, अच्छा रसीला होगा, वो उसको देख के आनंदित हो जाएगा। ऐसे संगीत का जानकार संगीत सुनने से ज्यादा मस्त हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का जानकार इन समस्त विषयों में जीकर भी इनके 1000 गुने आनंद को प्राप्त करता है, जो सामान्य सोया हुआ आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उस आदमी को ये संसार आनंद का सिंधु हो जाता है, आनंद का सागर हो जाता है। और आत्मा में ज्ञान हो जाने के बाद, आत्मा में ठहर जाने के बाद न आप स्त्री रहते, न आप पुरुष रहते, न आपकी जाति रहती, न पाती रहती, न आप काले गोरे का भेद रहता, न आप में युवा वृद्ध बालक का भेद रहता। आपकी सारी की सारी विषमताएं हैं वो समाप्त होकर आप उनसे मुक्त होकर जीते जी सच्चिदानंद हो जाते हो। और हम जो है इसका बहुत आसानी से और ध्यान के माध्यम से आपको इस अवस्था में ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कमी सिर्फ इतनी है कि जो संसार में जिज्ञासु हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, वो कम से कम हम पर विश्वास करके हमारे से संपर्क करें, ध्यान सीखें, हमारे पास आए, हम उनका स्वागत करते हैं। फिर इस श्लोक का अर्थ यहीं पर पूरा करते हुए गुरु महाराज की जय बोलते हुए इस श्लोक को दोहराना चाहूंगा। न जायते भ्रमते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव।